जी, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप है आपका इन्वायरमेंट स्टडी का जो पार्ट है, यूनिट 1 हम इसको रीड कर रहे हैं। जी, प्रियांशी जी बताइए। Yes, sir. As we know from the previous section that all living beings are dependent upon their immediate surrounding for their subsistence and survival. जैसे हमने अपनी previous section में पढ़ा था कि जो सारे living beings है वो depend है अपने आसपास के surrounding पे और उनके जीवित रहने के लिए और उनके खाने पीने के लिए. There are two distinct situations observed if we trace the history of human civilization. यहाँ पर दो सिचुएशन है अगर हम ट्रेस करें ह्यूमन की सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में. फर्स्ट सिचुएशन ये है कि ह्यूमन बीइंग एडजस्टेड और अडेप्टेड टू द प्रिवेलिंग एनवायरमेंटल कंडीशन. फर्स्ट सिचुएशन ये है कि ह्यूमन बीइंग ने एडजस्ट कर लिया है और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लिया है, एनवायरमेंट कंडीशंस को अडेप्ट कर लिया है. Those who could not adapt or adjust perished. जिन जो एडजस्ट और अडेप्ट नहीं कर पाया उनको या तो निकाल दिया गया या तो वो मर गए. Similar situations can be observed among plants and animals also. ये situations plants और animals में भी observe की गई हैं. As human civilization progress, people develop knowledge, skill and technology to subjugate nature. जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस हुआ वैसे वैसे पीपल के अंदर नॉलेज डेवलप हुई, स्किल डेवलप हुई, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और अपने नेचर को सब्जिक्यूट करा हमने. दिस हैपेंड फास्टर आफ्टर रीएसियंस एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. जो सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस था वो जल्दी कब हुआ? आफ्टर री एसियंस एंड जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया. इट हैज इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज वेल एज मेड ह्यूमन लाइफ कंफर्टेबल. उसने लिविंग हमारी जो लिविंग है उसको स्टैंडर्ड बना दिया, उसको इम्प्रूव कर दिया और ह्यूमन लाइफ को कंफर्टेबल बना दिया. However, this has leads to irreparable damage of environmental and threat to the human society as well. लेकिन इसने जैसे जैसे हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाया उसने हमारी लाइफ को इरिपेरेबल भी कर दिया और हमारे ह्यूमन सोसाइटी पे थ्रेट भी बन गया. एज वेल एज सर्वाइवल ऑफ द प्लैनेट अर्थ. और हमारी जो अर्थ प्लैनेट है उसका भी सर्वाइवल मुश्किल हो गया. देयरफॉर इट हैज बीन रियलाइज्ड दैट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन. इसलिए ये रियलाइज किया गया है कि हमेशा बैलेंस होना चाहिए बिटवीन. जी, हो गया. राइट। यस प्रियांशी जी, राइट, आपने सारी चीजें अच्छी बताई। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कुछ कहना है तो वो अपने हैंड रेज करके बात कर सकते हैं, ठीक है? तो जी, आगे का इसको हम रीड करने के लिए बुलाते हैं पूजा जी को। जैसे उन्होंने पैराग्राफ थोड़ा सा इनकम्प्लीट था। इट हैज बीन रियलाइज्ड दैट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, एक है डेवलपमेंट एंड सेकंड थिंग इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। अगर हम यहाँ पे बैलेंस करने की बात हो रही है बिटवीन, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन में फॉर एग्जांपल हम फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर रहे हैं, वाटर को प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है, या जो फॉसिल फ्यूल्स या फिर और चीज को हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो या बिना इन्वायरमेंट को हम हार्म पहुंचाए या बिल्कुल इम्पैक्ट किए हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। डेवलपमेंट के लिए हमें कोल जो फ्यूल होता है उसको बर्न करना होता है, इन्वायरमेंट को थोड़ा पॉल्यूशन करना होता है, रिवर्स को हम यूज करते हैं, ठीक है, और फॉरेस्ट को हम थोड़ा सा ट्रीज को कट करते हैं। तो ये सब डेवलपमेंट के लिए फर्नीचर चाहिए तो ट्रीज तो कट करेंगे हम। इस प्रकार से है, तो ये दोनों के बीच में बैलेंस होना इंपॉर्टेंट है। यस पूजा जी, आर यू देयर? आप रीड करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. जी। Development and development and protection of environment. This approach is the best expressed as sustainable development, which we will discuss in detail in the next section. But now, let us consider the various approaches to human environment relationship, determination, possibilization, and environmentalization. Determination. This concept was developed by German geographer Friedrich Ratzel, which was further expanded by Elisabeth Huntington
This approach is based on the concept of natural control human or earth made human. This is also known as environmental determinism. According to these determination state that human being is subscribing to natural environment because all accepted of human life such as physical health and well-being, social, economic, political, ethical, and aesthetic not only depend on but are dominantly controlled by the physical environment. Right. Uh, पॉसिबिलिज्म इसको भी रीड कर लीजिए. Okay, sir. Possibilism. These terms was coined by the French historian Louis Febvre. Possibilism approach in the study of human environment relationship is an outshoot of the criticism of environment determinism. The evolution of such human environment relationship was influenced by the advancement of science and technology. Possibilism indicates that the physical environment is passive and human being is the active agent at liberty to choose between wide range of environmental possibilities. According to this approach, the pattern of human activities is the result of the initiative and mobility of human beings operating the, within the natural framework. However, it was agreed upon by the possibilities that humans lack the abilities to fully tame the nature and is not always victorious over it. As a result of the above, some scientists and academics watched for cooperation with nature or mutual interaction between human beings and environment. यस. तो अभी हम इसको पहले दो पैराग्राफ को देखते हैं. ठीक है. तो अभी जैसे यहाँ बात हुई थी डेवलपमेंट या प्रोटेक्शन की बात हो रही थी इनको बैलेंस करने के लिए. ठीक है. हमने बात करी थी एक डेवलपमेंट. आपको पता है कि डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ. ग्रोथ मीन्स हमें ह्यूमन बींग्स या और बाकी रिसोर्स का ग्रोथ. तो वो पॉसिबल क्या होगा, हम इन्वायरमेंट को यूज करके हम ग्रो करते हैं. दिस अप्रोच इज बेस्ट एड्रेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब एक वर्ड आया है नया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये काफी फैशन में है अभी काफी का कुछ टाइम से, विच वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेक्शन. कुछ आगे के सेक्शंस में हम उसको डिटेल में रीड करेंगे. बट नाउ लेट अस कंसीडर द वेरियस अप्रोच ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप. तो अब आप ये बात करते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप. जैसे आपका टॉपिक था ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, तो दो या तीन तरीके से इन्होंने इसको बताया है. एक है डिटर्मिनिज्म, दूसरा है पॉसिबिलिज्म, और तीसरा है आपका इन्वायरमेंटलिज्म और इकोलॉजिकल अप्रोच. तीन अप्रोच इसमें है. इसको ह्यूमन इन्वायरमेंट को रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं. यस. प्रियांशी जी, आप फर्स्ट पैराग्राफ को करेंगे एक्सप्लेन. Yes, sir. जी. So determinism, na? जी. यस. This concept was developed by German geographer फ्रेडरिक रेटजल. ये जो कॉन्सेप्ट है डिटरमाइनिज्म का, इसको डेवलप जर्मन जोग्राफर ने किया था जो है फ्राइडफ्रिज रेटजल, which was further expanded by एल्सवर्थ हंटिंगन, और ये बाद में एक्सपेंड किया गया था एलिसवर्थ हंटिंगन के द्वारा. दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर कंट्रोल्स ह्यूमन और अर्थ मेड ह्यूमन. ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसको डिस्क्राइब करता है, किसके बेस के ऊपर है? नेचुरल कंट्रोल ह्यूमन के और अर्थ मेड ह्यूमन के. दिस इज ऑल्सो नोन एज इन्वायरमेंटल डिटरमाइजेशन. इसको हम इन्वायरमेंटल डिटरमाइनिज्म भी बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच ह्यूमन बीइंग इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर. इस अप्रोच के अंदर जो ह्यूमन बीइंग है वो नेचर से इन्फ्लुएंस हुआ है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है.
In fact, the determinism states that human being is subordinate to natural environment because all aspects of human life such as physical health and well-being, social, economic, political, ethical, इसमें जो डिटरमिनिज्म में ये स्टेट करता है कि ह्यूमन बीइंग क्यों नेचुरल एनवायरनमेंट से सबऑर्डिनेट हुआ है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग के ऑल एस्पेक्ट्स जैसे फिजिकल एस्पेक्ट्स, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ethical and aesthetic not only depend on but are dominantly controlled by the physical environment. ये उस पे सिर्फ डिपेंड ही नहीं है बल्कि ये उससे कंट्रोल भी किए जाते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट से. राइट, ठीक है. तो ये आपका डिटरमिनिज्म पहला ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हम जो है एनवायरनमेंट के सबऑर्डिनेट हैं. हम जो एक ह्यूमन अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, है ना, ऐसा सुपीरियर नहीं है, हम एनवायरनमेंट के पार्ट हैं. तो नेचर कंट्रोल करता है ह्यूमन को. नेचर किसको कंट्रोल करता है? ह्यूमन को यहाँ पर कंट्रोल करता है. तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी डिटरमिनिज्म की थ्योरी ये कहती है. अब हम पढ़ते हैं पॉसिबिलिज्म. यस, अच्छा, इसको हमने रीड कर लिया है, एक्सप्लेन करेंगे. प्रियांशी जी करोगे? Yes, sir. यस, थैंक यू. This term was coined by the French historian Lucien Fabre. ये जो term है possibilism, ये एक French historian ने दी है, Lucien Fabre. Possibilism approach in the study of human environment relationship is an offshoot of the criticism of environmental determinism. जो possibilism की approach है, मतलब जो उसके बारे में है वो क्या है? Study of human environment, इसमें इसे हम human environmental की relationship में पढ़ते हैं. ये एक offshoot है criticism का, जिसमें हम environmental determinism का criticism करते हैं. The evolution of such human environment relationship was influenced by the advancement of science and technology. इस क्या बोलते, the evolution of such human, ये human environment relationship का evolution किससे influenced हुआ है? एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. जब हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुई, उससे इन्फ्लुएंस होके ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप का इवोल्यूशन हुआ है. Possibilism indicates that the physical environment is passive and human being is the active agent. Possibilism क्या indicates करता है कि जो physical environment है वो passive है और human being एक active agent है, at liberty to choose between wide ranges of environmental possibility. वो एक human being एक active agent है जिसको choose करना है wide range के बीच में environmental possibilities के. According to this approach, the pattern of human activity is the result of the initiative and mobility of human being operating with the natural frame. According to इस approach के हिसाब से the pattern of human activity, जो human activity का जो करने का pattern, activity करने का pattern है, वो is the result of the initiative and mobility of human being. सर result of initiative समझ में नहीं आ रहा, कैसे समझाऊं? कहाँ लिखा है? एक सेकंड. So, a result of the initiative and mobility of human being. जो ऊपर का था, आपने ऊपर जो डिटरमिनिज्म थ्योरी पढ़ी थी, उसमें ह्यूमन को एनवायरनमेंट का पार्ट बताया था. बट सेकंड पॉइंट में पॉसिबिलिज्म में क्या है? ह्यूमन बीइंग को बताया गया एक्टिव है, और जो ह्यूमन बीइंग की जो इन रिजल्ट एक्टिविटी करते हैं, ये ह्यूमन बीइंग इसका जो पैटर्न है वो क्या होता है? हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके रिजल्ट से इनिशिएटिव होता है या मोबिलिटी होती है ह्यूमन के ऑपरेटिंग विद इन द नेचुरल एनवायरनमेंट. हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर कुछ भी काम करते हैं, उसका ही रिजल्ट है हमारी मोबिलिटी. जो भी हम काम कर रहे हैं, जो रिजल्ट मिल रहा है, किसके रिजल्ट से मिल रहा है? ये घर, ये फॉरेस्ट, ये क्रॉप्स, ये फसल उगाई. तो ये फसल, क्रॉप्स, घर या मकान या रोड, सड़क, हाईवे वगैरह, ये सब जो है किसने इनिशिएट किया, किसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया? ह्यूमन बीइंग ने. यस. Yes, sir. However, it was agreed upon by the possibilities that human lack the abilities to fully tame the nature. ये possibility जरूर agree की गई है कि जो human है वो lack कर जाता है ability nature की abilities को fulfill करने में and is not always victorious over it. और वो हमेशा जीत नहीं पाता है कि उसकी ability को fulfill कर सके nature की. As a result of the above, some scientists and academics vouch for cooperation with nature. ऊपर जो हमने पढ़ा उसके रिजल्ट से कुछ साइंटिस्ट हैं और कुछ एकेडमिक्स हैं, उन्होंने वाउच्ड करा है कॉपरेशन विद नेचर और म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट. वो ये बोलते हैं कि हमें म्यूचुअल इंटरेक्शन करना चाहिए ह्यूमन बीइंग को और एनवायरनमेंट के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन होना चाहिए. राइट. तो ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये थोड़ा सा जो फ्रेंच हिस्टोरियन दिया था लुसियन फैब्रे ने, जो उसको पॉसिबिलिज्म थ्योरी दी, उन्होंने एक तो क्रिटिसाइज किया पहले
वाली थ्योरी को, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वाली को थ्योरी को, और उन्होंने बताया वहां पर क्या था, ह्यूमन जो है इन्वायरमेंट का पार्ट है, इन्वायरमेंट का ह्यूमन एक पार्ट है और इन्वायरमेंट ह्यूमन को कंट्रोल करता है, लिखा था ऊपर इन्वायरमेंट कंट्रोल्स ह्यूमन। बट यहाँ पे कहा है इन्वायरमेंट जो हमारा है ना, हम इन्होंने वैसे इन्होंने भी ये कहा है तो विद इन इन्वायरमेंट के अंदर बात करी है, पॉसिबिलिज्म में भी ये कहा है कि विद इन इन्वायरमेंट के अंदर काम करेंगे, बट इन्वायरमेंट पैसिव है और ह्यूमन एक्टिव है। और इन्होंने यहाँ पे ये कहा था कि ह्यूमन पैटर्न, जो हमारा पैटर्न है ह्यूमन एक्टिविटी का, आपने देखा होगा ह्यूमन एक्टिविटी मतलब ह्यूमन को कहीं भी अगर मोबिलाइज कर दें या किसी जंगल में छोड़ दें तो वहां वो एक्टिवली कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करेगा, अपने लिए सर्वाइव करने के लिए घर बनाएगा, फसल करेगा, क्रॉप्स करेगा, है ना, ये सब चीज होगी। तो ह्यूमन एक्टिविटी का जो पार्टिसिपेशन है वो क्या होता है, क्या किसका रिजल्ट है, किस चीज का रिजल्ट है, वो इनिशिएट कुछ ना कुछ वो इनिशिएट करता है, मोबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑपरेटिंग विद इन नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल फ्रेमवर्क में ही, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ही वो काम करेगा, उसी का पैटर्न का रिजल्ट है। आज जो भी हम हैं, हम जो भी इतने बड़े पक्के घर हैं, ऐसे एकदम अचानक नहीं हुए, हम धीरे 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 पैटर्न हम चेंज करते गए, हम यहाँ पे आए। हाउएवर इट वाज अग्रीड दैट पॉसिबिलिज्म, ये जो है पॉसिबिलिटीज जो थे, लोग जो थे, ह्यूमन लैक ऑफ एबिलिटी टू फुल्ली टेम नेचर, उन्होंने ये भी कहा कि जो नेचर को हम फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकते। यस सर। जैसे अभी हम बात करते हैं कि हम देखो यहाँ पे पॉसिबिलिज्म है कि हम पॉसिबिलिटी देखते हैं, हम अभी भी देखते हैं, आपने सुना होगा, क्या हम रेन को रोक सकते हैं या रेन करवा सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो उसको साइंटिस्ट इस पे रिसर्च करते हैं और उसको पॉसिबल एवरीथिंग को, वो कुछ लोग कहते हैं कि साइंटिस्ट क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इटसेल्फ से या इम्पॉसिबल ऐसा कुछ कहते हैं और उसको पॉसिबल करने में लग जाते हैं। ह्यूमन बीइंग उड़ नहीं सकता, लेकिन वो कहते हैं नहीं, ह्यूमन एक्टिविटी है और एवरीथिंग इज पॉसिबल, ह्यूमन उड़ेगा, तो वो उड़ाते हैं उसको। ठीक है, ऐसे ह्यूमन बीइंग पानी पे नहीं चल सकता तो उसको चलाते हैं, या तो हर तरीके हम ह्यूमन बीइंग ही इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर रहे हैं हर जगह। इसके बाद आता है इन्वायरमेंटलिस्ट। अब आते हैं सबसे लास्ट में, जो सबसे इन्वायरमेंट को ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो ये कहते हैं कि इन्वायरमेंट में हर किसी का इंपॉर्टेंस है, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, फिश हो, कोई भी हो। अब यहाँ पे थ्योरी पढ़ते हैं, इसको कौन रीड करेगा? एनी स्टूडेंट? मैं करूँ? हाँ जी, कोई और स्टूडेंट रीड करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। पलक जी रीड करेंगे। यस पलक जी, आप कर सकते हैं। Environmentalism or ecological approach. This approach is based upon the basic principle of ecology, which is the study of mutual interaction between organisms and physical environment on the one hand, and the interaction among the organisms on the other in a given ecosystem. This approach describes human being as an integral part of nature of environment. Human being as the most skilled and intelligent has a unique role to play in maintaining a natural environment as healthy and productive as it should be. This approach emphasizes on wise and restrained use of natural resources and application of appropriate environmental management programs, policies, and strategies, keeping in view certain basic principles of ecology so that already depleted natural resources are replenished and health and productivity of the nature is restored. The ecological approach is best reflected in the concept of sustainable development, which we will discuss in the following section. यस, प्रियांशी आप एक्सप्लेन करोगे? यस सर। ओके। Environmentalism or ecological approach. This approach is based upon the basic principle of ecology. जो ये approach है environmentalization की, एक basic approach, basic principle पे based है of ecology. Ecology की एक basic principle पे which is the study of mutual interaction between organism and physical environment on the one hand. जो ये क्या बताता है, म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म और फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है उसके बारे में बताती है, एंड द इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑन द अदर इन अ गिवन इकोसिस्टम। एक तरफ वो ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन बताती है, और एक तरफ इंटरेक्शन बताती है अमंग द ऑर्गेनिज्म के अंदर अंदर उनके साथ ही। दिस अप्रोच डिस्क्राइब human being as an integral part of nature or environment.
ये अप्रोच हमें ये डिस्क्राइब करती है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक इंटीग्रल पार्ट है नेचर का और इन्वायरमेंट का. Human being as the most skilled and intelligent has a unique role to play in maintaining a natural environment. Human being बहुत most skilled है और intelligent है और एक उसका रोल है, यूनिक रोल है प्ले करने के लिए नेचुरल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है एज हेल्दी एंड प्रोडक्टिव एज इट शुड बी. उसको हमेशा उसको हेल्दी और प्रोडक्टिव रखना है जैसा वो है इन्वायरमेंट. This approach emphasizes on wise and restrained use of a natural resources. ये अप्रोच एम्फेसाइज करती है ऑन वाइज एंड रीस्ट्रेन्ड यूज ऑफ, मतलब रीस्ट्रेन मतलब हमें दोबारा से नेचुरल यूज रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए एंड एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम. और अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को भी रीस्ट्रेन करना चाहिए. पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज keeping in view certain basic principles of ecology so that the already depleted natural resources are replenished. हमें ये अपने माइंड में रखना चाहिए कि हमें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट ना हो सके, खराब ना हो सके. हमें पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज को अपने दिमाग में रखना चाहिए जो वो रिप्लेनिश हो सके, फिर से सही हो सके. एंड हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेचर इज रिस्टोर. जो नेचर की हेल्थ है और प्रोडक्टिविटी है वो दोबारा से रिस्टोर्ड हो सके. The ecological approach is best reflected in the concept of sustainable development. जो ecological approach है वो ज्यादा अच्छे से reflect होती है concept of sustainable development which we will discuss in the following section. जो Yes. हम discuss करेंगे अभी following section में. जी, थैंक यू प्रियांशी जी, आपने बहुत अच्छा समझाया, इसको एक्सप्लेनेशन किया. और अभी की हम क्लास को यहाँ पर स्टॉप करते हैं. ठीक है, वी विल कंटिन्यू इट फ्रॉम टुमारो. Okay sir.